बुरे बनो तो सफल बनोगे इस कहानी के पार्ट 2 को और 8 ऐसी टेक्निक्स को जिनसे हम कोई भी क्षेत्र में आसानी से सफल हो सकते हैं, तो वीडियो अंत तक बने रहना। नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल गोल ड्राइव पर जीवन बदलने वाले एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और मेंबरशिप लें, क्योंकि यहां आपके मोटिवेशन के लिए नए नए वीडियो आते रहेंगे। इस वीडियो को एक एक करके ध्यान से देखिए और समझें। तो आइए देखते हैं। अगले दिन वह चुपके से गुरु की कुटिया से विष निकाला और गुरु के भोजन में मिला दिया। गुरु ने भोजन किया और सो गए, लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जाग रहा था, लेकिन गुरु नहीं जागे। शिष्य गुरु की कुटिया में गए और पता चला कि गुरु की मृत्यु हो गई है। जब युवा शिष्य को जब इस बात का पता चला तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और शुरू हो गया आश्रम पर अधिकार करने का कार्य। शुरुआत उसी आश्रम में हुई। वहां गुरु के एक पुराने शिष्य थे। वह पूरी घटना को चुपचाप देखता रहा। वह अपनी झोपड़ी में चला गया, वहां से एक औषधि ले आया और वह औषधि गुरु को दे दी। कुछ ही देर में गुरु को होश आ गया और वह होश में आ गए, बिल्कुल ठीक होकर बैठ गए। यह सब देखकर युवा शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कैसा सकपका गया। गुरु ने बाकी शिष्यों को अपने अपने काम पर भेज दिया और युवा शिष्य को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या आप अब भी विश्वास करने के लिए तैयार हैं? तुम योग्य हो। क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या आप स्वार्थी नहीं हैं? शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं नहीं चाहता जानिए। 2 बुरे बनो तभी सफल बनोगे। पहला है स्वार्थ। मैंने यह अपराध कैसे किया? मैंने आज से पहले कभी किसी को धोखा नहीं दिया। लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता आज मैंने तुम्हें धोखा क्यों और कैसे दिया। बॉस ने कहा कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते क्योंकि मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया। मैंने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया, सिर्फ मैं अपनी आंखों से जो देखता हूँ उस पर भरोसा करता हूँ और मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मैं अंदर का लालच देख सकता हूँ और मैं जानबूझकर आपको यह लालच इसलिए दिया क्योंकि किसी व्यक्ति के किसी को धोखा देने के केवल 3 कारण होते हैं। पहला है स्वार्थ, दूसरा है लालच और तीसरा है ईर्ष्या। 2.1 बुरे बनो तभी सफल बनोगे। लक्ष्य बनाएं। युवा शिष्य ने गुरु से पूछा, परंतु गुरु, मैं स्वयं स्वार्थी हूँ, लालची हूं और ईर्ष्या से खुद को कैसे मुक्त रख सकता हूं? गुरु ने कहा, खुद का अध्ययन करो, खुद को जानो, अपने अंदर जाने की कोशिश करो। इंसान में बहुत कुछ है, संभावनाएं हैं, वह कुछ भी कर सकता है। अपने लिए कुछ लक्ष्य बनाएं, वह कुछ भी हो सकता है। और जब आप में बदलाव आए तो अपने अंदर झांकें और जानने की कोशिश करें कि आप ऐसा क्यों हैं। बदल रहा है, कौन बदल रहा है तुम्हें? क्या ये बदलाव अच्छा है? यह अच्छा है या बुरा? आत्ममंथन करने का प्रयास करें। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य ने फिर से उनके पैर पग बोला, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं और जानना चाहता हूं। 3 बुरे बनो तभी सफल बनोगे। नकारात्मकता को सफलता में बदलना। कि मैं कौन हूं और मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूं? गुरु ने कहा कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो इस बात की मिसाल हैं कि उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उनके स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। इंसान धोखा ही देता है जब उसे लगता है कि वह जो कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा है और इस बारे में भविष्य में किसी को पता नहीं चलेगा और वह जो भी कर रहा है वह सही है। पकड़े जाने के बाद वह अपने बचाव में और तर्क देता है
कि मैं कुछ नहीं कर सका, मेरे पास यही है। अंतिम सहारा मजबूरी थी, लेकिन हर धोखे के पीछे का सच यही है कि इंसान जानबूझकर सहारा लेता है, अपने फायदे के लिए करता है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखा और कहा, याद रखना, जब हम किसी को धोखा देकर हम उसकी आंतरिक चेतना को ठेस पहुंचाते हैं और वह ऐसा हो जाता है, बुरी तरह घायल हो गया कि अब वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, वह अंदर ही अंदर बहुत उदास और अकेला महसूस करने लगता है। इसीलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं, कोई आपको धोखा न दे, इसलिए अपनी आंखें, कान और दिमाग खुले रखें। लोगों पर भरोसा करो, लेकिन उन पर इतना भरोसा मत करो कि वे आपका फायदा उठाना शुरू कर दें। हमेशा होना चाहिए अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण रखें और कभी नहीं अपने जीवन की बागडोर दूसरों को सौंपें। धोखा खाने से बचने के लिए समय समय पर स्वयं की जांच करें। आप इससे बचना चाहते हैं, कहीं आप भी तो किसी और के साथ यही धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, और अगर फिर भी कोई आपको धोखा देता है। 4. चुनौतियों का सामना, उपलब्धि की दरवाजा। तो निराश मत होइए, क्योंकि धोखा खाने के बाद हर धोखा इंसान को कुछ न कुछ सिखाता है और व्यक्ति पहले से अधिक सतर्क है और इसलिए सावधान हो जाता है। सिर्फ एक धोखे के कारण अपना जीवन बर्बाद न करें और इसे एक सबक के रूप में लें और आगे बढ़े। गुरुदेव ने कहा था, ये धोखेबाज व्यक्ति के 10 लक्षण। एक चालाक व्यक्ति जो आपको धोखा देकर बर्बाद कर सकता है, वह आपके मन की शांति छीन सकता है, वह निराशा के गहरे सागर में डूबकर आपका जीवन समाप्त कर सकता है। पहला संकेत यह है कि वह व्यक्ति झूठा धोखेबाज होगा, वह आपसे हर बात छुपाने में सक्षम होगा। आप अन्य लोगों से उसके बारे में जानेंगे और जब आप पूछेंगे तो वह बताएगा कि आप किस बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे, वह आपके बारे में सोचता है। आप हमेशा इस बात को लेकर असमंजस में रहेंगे कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। वह आपसे सब कुछ छुपा सकता है, क्योंकि वह एक सच्चे आदमी के पास नहीं है अपने बारे में बताने में दिक्कत। वह आपसे लगभग हर बात साझा करता है। 5. बुरे बनो तभी सफल बनोगे, सहनशक्ति के बल से सफलता की ओर। लेकिन धोखेबाज है व्यक्ति बहुत सावधानी से चलता है, इसलिए हमें उस व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए जिसके साथ हम रिलेशनशिप में हैं। हम अपना जीवन किसके हाथ में सौंपने जा रहे हैं? हम प्यार और विश्वास का सौदा करने जा रहे हैं, चाहे वह अपनी पूरी जिंदगी खुली किताब की तरह हमारे साथ शेयर कर सकता है या नहीं, या फिर हमसे बातें छुपाता है या नहीं। यदि वह छिपता है तो वह व्यक्ति बहुत बड़ा धोखेबाज होता है। दूसरा लक्षण यह है, जो व्यक्ति धोखेबाज है या जो हमसे सच्चा प्यार नहीं करता, वह कभी भी हमसे सच्चा प्यार नहीं करता, हमसे सच्चा प्यार करता है। वह हमारी कितनी भी परवाह करता हो, उसकी देखभाल करो और उसके लिए कुछ भी करो। वह रत्ती भर भी परवाह नहीं करेगा और यह एक बार नहीं बार बार दिखाई देगा, लेकिन हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यह हमारी गलती है। अपने जादू के कारण हम कोशिश करने पर भी सत्य को अपनी आंखों के सामने नहीं देख पाते। थोड़ा और सचेत होकर देखना कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि वह हमारी परवाह नहीं करता। तीसरी बात, जो व्यक्ति धोखेबाज होता है वह बहुत बड़ा झूठा भी होता है। ये उसके अपने शब्द हैं, अपनों से मेल नहीं खाते, जुबान बदलती रहती है, वो हमसे नहीं अपनी बात रखते हैं, उसके झूठ में फंस जाओ। चौथा लक्षण, धोखेबाज व्यक्ति वह हमारे सामने हमारी चापलूसी करेगा और हमारी प्रशंसा करेगा, परंतु हमारी पीठ पीछे वह ऐसा करेगा। कभी हमारी स्तुति न करो और न हमारा आदर करो।
भले ही हम उसके लिए मर जाएं, वह कभी भी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें कभी उतना महत्व नहीं देगा हम अपने जीवन में देते हैं, क्योंकि वह हमें एक दिन धोखा देगा। इसलिए यह बेहतर होगा। 6. नकारात्मकता को सफलता में परिणाम देने की कला। बहुत ज्यादा धोखा खाने से पहले हम सावधान हो जाएं। 5वां संकेत, वे क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, बल्कि उस पर ध्यान दो जो वे तुम्हारे साथ करते हैं। बात करना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है, और ज्यादातर लोग इन्हीं चीजों पर अटके रहते हैं। इसलिए वह आपसे कितनी भी बात कर ले, उससे कई वादे किए जा सकते हैं, लेकिन कब जब तक वह कार्य पूरा न कर ले, तब तक उस पर भरोसा न करें। 6ठा संकेत, प्रेम संबंधों में अक्सर देखा जाता है कि कैसे कोई धोखेबाज व्यक्ति अपनी प्रेमिका को फंसा लेता है, इस तरह कि दूसरा व्यक्ति उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहे। वह कहीं नहीं जा रहा है, यह उसके लिए यहीं रहेगा। वह न तो आदर करता है और न ही आदर देता है, और यदि सम्मान की भीख मांगी जाए तो वह आपका अधिक अपमान करता है। किसी रिश्ते में किसी से मिन्नत करनी पड़ती है, मुझे अपना समय देने के लिए मुझसे बात करो, तो वहां इससे बुरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। कोई भी आपसे सच्चा प्यार नहीं करेगा। वह चाहेगा उसका अधिकांश समय आपके साथ बिताएं ताकि आप समय मांगें और समझें कि वह है, तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है। 7वां संकेत, उसके पास हर चीज के लिए समय है, लेकिन उसके पास आपके लिए कभी समय नहीं होगा। वह अपने जीवन में आपके लिए कभी कुछ नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वह तुमसे तभी बात करेगा जब उसका मन होगा। जब आपको उसकी जरूरत होगी तो वह आपकी जगह किसी और को ले सकता है। 7. बुरे बनो तभी सफल बनोगे। बुराई पर निर्माण करते समय सफलता की बुनियादें, लेकिन कुछ नहीं आपके लिए, न तो उनकी आदतें बदलेंगी, न उनका स्वभाव और न ही उनका आराम। 8वां संकेत, वे कभी नहीं बदलेंगे। आपके प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध रहें। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपके साथ हैं, हम आपका समर्थन करेंगे। चाहे कोई भी समय हो, वे ही ऐसा करेंगे। अपनी शर्तों पर आपके साथ रहें। जब भी वे सहज होंगे और अच्छा महसूस करेंगे तो वे आपके साथ रहेंगे, और यदि ऐसा होगा उन्हें थोड़ा सा भी दुख होता है तो वे चले जाएंगे, क्योंकि वे कभी नहीं जाएंगे अपनी शर्तों से बाहर आए। 9वां संकेत, वे आपको हमेशा चोट पहुंचाएंगे, कभी कभी जानबूझकर और कभी कभी उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे आपको और आपके लिए कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिल दुखता रहेगा। आप उस व्यक्ति के साथ खुशी महसूस करेंगे जो आपसे सच्चा प्यार करता है। उसके साथ रहने से आपको वह एहसास होगा जैसे आप हवा में हल्के से उड़ रहे हों, और अगर आप एक धोखेबाज और गलत इंसान के साथ रिश्ते में हैं तो सब कुछ हो जाएगा भारी और बोझिल महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे कुछ गड़बड़ है। अंदर से आवाज आएगी कि यह रिश्ता है, यह आपके लिए सही नहीं है, और अगर आप इसे सुनकर भी नजरअंदाज कर देते हैं तो यह आपकी गलती है। 10वां लक्षण, आप उनके जीवन में कहीं नहीं हैं। उनकी जिंदगी में आपकी कोई खास जगह नहीं है। वे जब चाहें आपको आसानी से अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सकते हैं, और उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती। अगर आपको उनकी बातों पर यकीन नहीं है और आप उनकी सच्चाई जानना चाहते हैं, फिर कुछ दिनों के लिए उनके जीवन से गायब हो जाते हैं। उनकी जीत होगी। बुरा मत मानना। इससे तो अच्छा है कि समस्या हमारे जीवन से दूर हो गई है। अब हम आजाद हैं और तुम जो चाहो वो कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसे शख्स के साथ रिलेशनशिप में हैं तो होश में आ जाएं और जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर आ जाओ। यकीन मानिए, ऐसे रिश्ते से बाहर आने के बाद आपको शांति, सुकून और प्यार मिलेगा।
दुनिया में और क्या, केवल एक ही व्यक्ति है। अगर आप एक बुरे इंसान को छोड़ोगे तो आपके जीवन में 10 अच्छे लोग आएंगे जो आएंगे आपका सम्मान और प्यार करता हूं। और जब तक आप ऐसे झूठे व्यक्ति के साथ हैं तुम्हें कोई दूसरा अच्छा इंसान नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही तुम ऐसे धोखेबाज इंसान को छोड़ोगे आपके जीवन में अच्छे लोग आने लगेंगे। एक बात और आजकल वही है। 8 बुरे बनो तभी सफल बनोगे। कठिन समयों में बढ़ना सफलता का ब्लूप्रिंट। ये वो लोग होते हैं जिन्हें रिश्तों में प्यार में धोखा मिलता है। वे कहते हैं कि वहां है प्यार, जैसा कुछ नहीं, सब झूठ है। आजकल सब झूठ है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। वह व्यक्ति धोखा दिया है तुम्हें जिसके पास प्यार का मतलब मालूम नहीं। पर आज भी बहुत हैं दुनिया में ऐसे लोग जो प्यार करना भी जानते हैं और प्यार निभाना भी जानते हैं। जिनको धोखा मिला उन्हें मिला उनकी तरफ से सच्चा प्यार। कर रहे थे प्यार ईश्वर और इस दुनिया का दिया हुआ एक उपहार है। प्यार पर ही आधारित है। अगर कोई गलत इंसान आपके प्यार को नहीं समझ पाता तो समझ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में प्यार नहीं है, ये दुनिया प्यार से चलती है। सेलिब्रिटी डांसिंग दुनिया उन लोगों की वजह से है जो प्यार करते हैं। और आखिरकार एक और बात दोस्तों, अगर आप अपने परिवार वालों या अपने द्वारा ठगा हुआ महसूस करते हैं, गलत समझा जाता है, तो एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करें और एक दूसरे को बताएं। एक दूसरों को माफ कर दो, क्योंकि दोस्तों तुम्हें तो बहुत लोग मिलेंगे लेकिन तुम्हें मिलेंगे दुनिया में कहीं भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपके परिवार को पसंद करते हों। और हाँ, ऐसा भी है, उन लोगों के बारे में बात अलग है जो आपके परिवार से थोड़ा बाहर हैं, जैसे आपका दोस्त, दूर का रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों को माफ करना बुद्धिमानी है। मुझे आशा है दोस्तों, बुरे बनो तभी सफल हो पाओगे पार्ट 2 यह गौतम बुद्ध की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। यह कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना ना भूले। नमो बुद्धाय। और वीडियो में इतने तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।